नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। कल हमने इसका लास्ट क्लास खत्म किया जिसमें अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े थे। अमीटर जो धारा को मापने का काम किया, वोल्ट मीटर जो वोल्टता या विभवांतर को मापने का काम किया था। खत्म हो गया था। दोनों में अंतर भी पढ़े थे ना। अमीटर कुंडली के साथ कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम, और वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम। अमीटर को वोल्ट मीटर में बदल लिए, सॉरी, धारा मापी को अमीटर में चेंज कर ली और धारा मापी को वोल्ट मीटर में भी चेंज की। अमीटर की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, कम, और इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा। इसकी प्रतिरोध कम है मतलब अनंत होगी प्रतिरोध ना, कम है मतलब जीरो, कम है मतलब जीरो, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च है मतलब अनंत है। याद रखना इन चीजों को। अब न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। देखो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करने से पहले पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे? वाह, बायो सेवर्ट का नियम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्या था ये? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम देखो, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है धारा के अनुक्रमानुपाती, अल्पांश के अनुक्रमानुपाती, और दोनों के बीच के कोण के भी अनुक्रमानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये पढ़ाया था। सेकंड में क्या पढ़े थे अपन? अच्छा, सी मान निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये निकला था। तीसरा, अब निकाले हो विजु रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। विजु रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और उसके बाद 2 आई अपॉन डी 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 डी, ये आया था ना। अगला, अच्छा यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। वैल्यू पुट करेंगे तो 10 की पावर -7, यहां वैल्यू पुट करोगे 10 की पावर -7, कर लोगे वैल्यू पुटिंग वाला। चौथा फॉर्मूला क्या आया था? वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर नहीं, अक्ष पर निकाले थे क्या? अक्ष पर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका व्यंजक किया था 2 पाई आई ए का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर में 3 बाई। इन चीजों से न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं बनता, इससे बनता है। अगला, उसके बाद हमने डायरेक्ट एम्पियर का परिपथी नियम पढ़ा था। बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई। किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स रेखीय समाकलन का म्यू नॉट गुना होता है, ये पढ़े थे। उसके बाद एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये कहां पर निकला था? अक्ष पर, ये वाला अक्ष वाला है। उसके बाद केंद्र पर आया था, वही निकाले थे। B बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, सेम है दोनों। देखो अगर मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा करूं तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ऊपर में 2 का गुणा और सेम आया, सिर्फ यहाँ आर है और यहाँ डी है। क्लियर है? उसके बाद सातवां लॉरेंज बल आया था क्या? सीधा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, जिनसे ज्यादा उपयोग होगा फॉर्मूला वही फॉर्मूले बस लिखेंगे। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। उसके बाद आया था दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, ये याद है। इसमें धारा प्रवाहित करते इसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं।
एफ अपॉन एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये निकाले थे 2I1 I2 डिवाइडेड बाय आर आया था। उसके बाद ये तो अनुप्रयोग नंबर दूसरा नहीं, कहां पहुंचे, टोरॉइड का मत लिखो, टोरॉइड का काम नहीं आएगा, बस इतना सही बनेगा। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इन्हीं क्वेश्चंस में से बनेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला से बनेगा नहीं, ये फॉर्मूला आएगा, इससे नहीं बनता, ये बनेगा, ये भी बनेगा और ये बनेगा। ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो एक ही है। कितना फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला और एक तीन फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूला। ऊपर आइडियल साइन थीटा, उससे भी नहीं बनता, बाल से बट इतना ज्यादा नहीं बनेगा न्यूमेरिकल। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर वाला ज्यादा बनता है, केंद्र पर ये बनता है इससे न्यूमेरिकल, और एक इससे बनता है। चलो शुरुआत करें, ये तो पूरा बुक में है, बुक अब मातारी नहीं, ये बुक में है, उसको नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, वैसे नहीं होगा तो। पहला क्या बोला है, 20 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 20 एम्पियर की धारा है, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन ध्यान समझो, 20 mm व्यास, 20 mm व्यास का तांबा का तार है, मतलब तांबे के तार का व्यास कितना दे रखा है 20 mm, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितना 20 एम्पियर। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। फर्स्ट गिवन वैल्यू पहले पहचानो, मिलीमीटर। व्यास दिए है, व्यास को दर्शाते हो किससे, डी से, व्यास डी कितना दिया है 20, तो 20 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो क्या निकल जाएगा मेरा 10, ये क्या हो जाएगी त्रिज्या, क्या हो जाएगी सीधा त्रिज्या, आर व्यास बटे 2 त्रिज्या निकल जाएगा, ये भी किसमें है मिलीमीटर होगा। तो क्या करना पड़ेगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, अब ये किसमें हो गया मीटर। देखो एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हो 10 की पावर माइनस 2, तो मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 आया। और क्या दिया है, धारा प्रवाहित हो रही है क्या, आई बराबर 20 एम्पियर, क्या निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, अभी बताया था। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाना है, ये व्यंजक निकाले हो, फॉर्मूला कैसे बनता है, 2 का गुणा कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ऊपर में 2 का गुणा करेंगे तो 2I बटे, बन गया फॉर्मूला। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10 की पावर माइनस का 7, 2 गुणित 20 बटे आर का मान डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 10 की पावर माइनस 2, यहां से सॉल्व करके देखो सबसे पहले ये बताओ 10 की पावर माइनस 2 ऊपर में जाएगा तो खत्म, एक लाइन एक्स्ट्रा कर लेना, हो गया सॉल्व सीधा, 2 दूनी 4 गुणित, अब ये बच गया 10 क्योंकि इसका 10 बाकी है ना, तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और माइनस 7 करोगे तो माइनस 4, समझ में है, 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 4, मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, याद रखना, समझ में आया।
ठीक है। अरे ये दूसरा भी कर लो, चलो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। सेम क्वेश्चन है, क्या दिया है बताओ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणी 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर दिया इस बार, मिलीमीटर थोड़ी ना दिया। तो ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। आया। अरे सेकंड सवाल ही है ना। अरे बालक, कैसे सेकंड सवाल। 10 है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर करेंगे। यहाँ पर +1 है और यहाँ -2 है, तो -1 नहीं आएगा। अरे बालका रे, बालका रे, कहा बताओ रे, दूसरी क्लास वालों से ना एकदम गया है पूरा क्लास, 12वीं क्लास। 10 की पावर -3 है। अरे गुणा में ऐसे होता है रे बालकों, m है और n है, तो x की पावर m प्लस n होता है। ये बेसिक क्लास, बेसिक छठवीं वाला बच्चा बताएगा उसको, छठवीं नहीं दूसरी तीसरी बताएगा। 10 की पावर -2 है, यहाँ r है तो 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 ऊपर गया, 10 की पावर +2 हुआ। यहाँ पर 10 इंटू 10 की पावर -2 है, ये +1 और -2 गुणा में आधार, गुणा में घात जुड़ जाएगा, तो 1 -2 मतलब -1 मिलता है। ऐसे कैसे क्वेश्चन निकालते हो तुम लोग, समझ में नहीं आते। क्या बताऊं तुम लोग के चक्कर में, मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन क्लास ना मुझे अकेले चलाना चाहिए, इसलिए बर्बादी है पूरा। आई बराबर कितना दिया है, 5 एम्पियर। निकालना क्या है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी होगा। अब घूमते रहो वही तरफ, घूमते रहो बाहर, दरवाजा भी खुला हो, अभी घुसेरी से देखो। अब समझ में आया क्वेश्चन, क्या क्या दिया है। ये अब कभी दिक्कत नहीं करेगा ना, करेगा, क्योंकि इसी को मैं एक दिन और समझाया था। इसी पता नहीं कौन से युग में जी रहे हो, पता नहीं, घोर कलयुग बोलते इसलिए। चलो देखो फॉर्मूला, बी का बी। किस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कुंडली के केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और मैं बताया था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो यही है, बी बराबर μ0/4π2I बटे होगा। μ0/4π का मान पता है, 10 की पावर -2 इंटू 5। अब देखो नीचे में आर है, नीचे में आर, आर मतलब 10 की पावर, तो 10 की पावर -1 काटो, 10 की पावर +1 करो। अब ये भी समझ में नहीं आया होगा। 5 दूनी 10 और 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 का मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर -7, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया। तो फाइनली क्या निकला, 10 की पावर -5। क्लियर हुआ। मात्रक लगा लो यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको बनाओगे सेम बनेगा, नहीं बना पाओगे बता देता हूं। एक सीधे तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर -6 टेस्ला है। तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। एक सीधा तार है, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है। हमें क्या निकालना है, इस तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र पहले से दे रखा है इस बार, 10 की पावर -6 टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। हाँ, और क्या दे रखा है, आर, दूरी 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर।
2 सेंटीमीटर है ना, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर कर सकते हैं सीधा 2 मीटर। धारा ज्ञात करनी है आई। बी बराबर अभी फॉर्मूला लिखवाया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। बी का मान 10 की पावर माइनस 2 गुणित बटे में ये खत्म 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2 यहां से खत्म कर दूं। अब किसका मान चाहिए अपने को आई का, तो 10 की पावर माइनस 6 ये पूरा इंटू में है, वो किधर चले जाएगा डिवाइड में। 10 की पावर माइनस 7 गुणित 10 की पावर 2। समझ में आया क्यों हुआ, क्लियर है। देखो 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 7 2 इंटू आई बटे आर का मान 2 इंटू 10 की पावर 2 था माइनस में। अब माइनस 2 को ऊपर लेकर चले गए, यहाँ से खत्म हो गया तो प्लस 2 हो गया। हमें किसका मान चाहिए आई का, तो आई के साथ जितना भी इंटू में है उसको डिवाइड में लेकर चलो। तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू में था वो आ गया डिवाइड में, 10 की पावर 2 भी इंटू में था तो 10 की पावर 2 भी आ गया डिवाइड में। आया, सॉल्व करो इसको। 10 की पावर माइनस का 6 10 की पावर माइनस 7 ऊपर में जाए तो प्लस 2 ऊपर में गया तो हो जाएगा। देखो माइनस 6 और माइनस 2 का मतलब माइनस 8, माइनस 8 प्लस 7 का मतलब माइनस का 1 आएगा, माइनस 1 एम्पियर। मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर, इसी को बोलते हैं 0.1 एम्पियर 1/10। 10 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/10 की पावर प्लस 1, भाग करोगे तो 0.1। समझ में आया, ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन आएगा। अब वो बात अलग है तुम लोग को ये क्लास का जो क्लास है वो कठिन लग जाएगा और 10वीं 12वीं वाला नहीं। देखो अगला 5वां क्वेश्चन, चौथा छोड़ देना, चौथा छोड़ देना। 5वां क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में 6 गुणित 10 की पावर 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है नहीं हुआ, वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है 6 गुणित 10 की पावर 6 चक्कर प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड में कितना चक्कर पूर्ण कर रहा है 6 गुणित 10 की पावर 6 माइनस 6। ठीक है थैंक यू। देखो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं हर एक सेकंड में, प्रति सेकंड कितना चक्कर लगा रहे हैं 6 गुणित 10 की पावर 6 इतनी चक्कर लगा रहे हैं। तो लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात की। अब वृत्ताकार पथ में लगा रहे मतलब समझ में आया, दिया है क्या दिया है, कितना चक्कर लगा रहे हैं 6 गुणित 10 की पावर 6 प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 6 चक्कर। अब वो 6 बार 0 लगाओगे तो 10 लाख हो जाएगा, एक सेकंड में 10 लाख चक्कर लगा रहे हैं। हाँ शांत रहो, समझ में आया। धारा का मान ज्ञात करना है और समय दे रखा है एक सेकंड, एक सेकंड में चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या पता करना है इसमें, लूप में प्रवाहित होने वाली धारा बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी पढ़े हो, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई पढ़े हैं। E का मान पता है, T का मान पता है, N का मान पता है, I का मान निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाओगे तो छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, 2 नंबर ही जाएगा। अब कहां से लगा डर भी, छठवा बना लोगे इसको, करवाना पड़ेगा। हल्का का मतलब पूरा ही होता है मुझे पता है,
किसका मान चाहिए? अरे बालकों, आई का मान चाहिए, टी का वाले हो तो आई बराबर एन ई बटे टी। एन का मान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। समय का मान 1। पॉइंट हटाओ तो नीचे में 10 होगा। अब 10 की पावर +1 ऊपर में जाएगा तो 16 छक्के नहीं पता, कोई बात नहीं, 96 होता है, मैं जानता हूँ, मुझे पढ़ा आता है ना। 10 की पावर 6 -19 और -1 मतलब माइनस का 20, -20 + 6 मतलब माइनस का, हाँ घटाने भी मुझे आता है, 14 होता है। समझ में आया? मात्रक हो जाएगा इसका एम्पियर। क्लियर? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 मस्त क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री पर प्रवेश करता है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, वेग दे रखा है उसका 5 × 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, मतलब दूरी बटे समय लगाते इसलिए मीटर प्रति सेकंड आया है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, उसकी दिशा में कितना डिग्री पर प्रवेश कर रहा है? 30 डिग्री, मतलब साइन थीटा का भी मान दे रखा है 30 डिग्री। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बल। सबसे पहले गिवन वैल्यू पहचानो, क्या क्या दिया है? वेग दे रखा है 5 × 10 की पावर मीटर प्रति सेकेंड। क्यू का मान पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश होगा। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 30 डिग्री। बताना क्या है? आरोपित बल। अब देखो यहां पर रखियो गतिमान आवेश पर कार्य करने वाला बल। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कर रहा है तो उस पर क्या लगता है? एक बल, और उसी बल को कहते हैं चुंबकीय लॉरेंज बल, QVB। बताया था इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा करके, QVB sin थीटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और इसका मान 5 × 10 की पावर 7 गुणित B का मान गुणित साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान, हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है, तुम लोग टेंशन मत लो। 1.6 गुणित 5 को मैं यहाँ रख दिया, 10 की पावर -19 और +7 का मतलब 19 में 7 घटाने नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, -12 आता है। मुझे आता है ना घटाने के लिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी मुझे पता था, और 2 8 16 होता है, ये मैं जानता हूँ। अब 8 5 40 होता है, ये भी पता है, और 10 की पावर माइनस का 12। तुम लोग को वो पता नहीं है ना, इसलिए मैं बता देता हूँ कि मुझे पता है। समझ में आया? काय की कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगा तुम लोगों से जब तक बताऊंगा नहीं। हाँ नहीं तो मैं यहाँ तक छोड़ देता ना, तो यहाँ तक जो सीधा साधा मतलब मासूम बच्चा होता ना, जो 12वीं पढ़ता हूँ करके उसको लगता है, वो यहाँ से बना लेता, बोल देता सर छोड़ दो हम बना लेंगे, यहाँ बताता सर छोड़ दो हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बाकी क्वेश्चन सभी स्किप कर देना। इसमें कौन सा नंबर दिया है? 11वां ना? क्या दिया है? 40 सेंटीमीटर लंबे तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार को 8 × 10 की पावर -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या पढ़ रहा है? बल होगा, वो गलत दिया है, उसको बल करो, सुधारो। बल देखो
40 सेंटीमीटर लंबा तार है, तार की लंबाई दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। 40 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। एक एक लाइन बताता हूँ। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मीटर। जो एकदम कुछ नहीं जानता होगा ना, वो यहाँ तक लाएगा, और जो थोड़ा बहुत जानता होगा वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या दे रखा है, धारा दिया है कितना, 2.5 एम्पियर इसकी धारा प्रवाहित हो रही है। और देखो चुंबकीय क्षेत्र दिया है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वेबर पर, नहीं चुपचाप रहा, नहीं है। और थीटा कितना डिग्री दे रखा है आप, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है। अरे लंबवत रखा गया है ना, तो लंबवत का मतलब कितना डिग्री बनता है, कहाँ 3.0, हो सकता है प्रिंट में एक आध जगह मिस्टेक हो जाएगी, 8 में ही बनेगा, 3 में नहीं हो पाएगा, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो क्या पता करनी है इसमें, क्या निकालना है, बल का। देखो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा निकाल रखे हैं, निकाले हो, आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 2.5, बी का मान 8 गुणी 10 की पावर माइनस, एल का मान 4 इंटू 10 की पावर माइनस, और साइन 90 का मान 1। ये कितना हो जाएगा अपना पूरा वैल्यू 1। देखो 25 अट्ठे 200 और 2 चौक 800 होगा, 25 अट्ठे 200। पॉइंट को नहीं तो हटाओगे तो हटा लो, अगर पॉइंट हटा तो नीचे में कितना हो जाएगा, बटे में 10 होगा। तो 10 की पावर प्लस 1, यहां से मैं काट देता हूँ, एक लाइन नीचे तुम लोग और कर लेना, 10 की पावर ऊपर में जाएगा तो होगा, या तो ऐसा याद रखो, पॉइंट अगर हटेगा तो वहीं पर -1 करना पड़ जाता है। 25 अट्ठे 200 और 2 चौक 8, तो टोटल 800 होगा, गुणित 10 की पावर -3 और 10 की पावर माइनस, तो 10 की पावर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 8 गुणित 10 की पावर 2 गुणित 10 की पावर माइनस, तो क्या बन जाएगा, 8 गुणित 10 की पावर माइनस, बल का मात्रक किसी को पता नहीं था, बताया तब याद आया। हाँ छोड़ो, अब देखो एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5.0 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह तार 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, क्षेत्र द्वारा तार पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, मीटर पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, किस दिशा में लगेगा। देखो तार में धारा का मान दे रखा है 5.0, किधर लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दे रखा है 0.020 और दूरी भी दे रखा है 0.06 मीटर। 0.006 है कि 06 है, इसमें 0.06 मीटर है ना। इस पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, देखो सेम फॉर्मूला काम करेगा, बना लोगे ना, है बन जाएगा। हाँ तो वो तो मुझे पता है, जिसके पास अकल होता है वही बनाओगे। आई बराबर 5.0
0 एम्पियर। तो क्या लगता है कोचिंग में जिनके पास अकल नहीं रहता कोचिंग करके पास हो जाएंगे? थोड़ी बहुत अकल तो है नहीं। बी बराबर 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और थीटा कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। और क्या दे रखा है? लंबाई 0.06 मीटर। अब मीटर में है और रेडिमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में मत लाना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। किसका मान चाहिए? एफ। एफ बराबर क्या बनेगा? आई बी एल साइन थीटा। आई का मान 5 गुणित 0.020, एल का मान 0.06 साइन 90 डिग्री। ये कौन से एंगल से तुम लोगों को अलग क्वेश्चन लगा? अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम लोग ये बोल रहे हो कि अकल रहेगा तो कोचिंग क्यों आते? तो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम लोग को अब अकल देने की जरूरत पड़ेगी। जब सेम टू सेम वैल्यू पुटिंग के लिए दे रहा हूं तब एक लाइन भी इधर उधर हुआ। एल दिया है अपनी जगह पर, एल का मान है। आई दिया है, आई भी सेम है। बी दिया है, बी का मान यहाँ दे रखा है। थीटा दिया है तो थीटा का मान भी यहाँ पर दे रखा है। एफ का मान चाहिए, एफ का मान निकालना है। एफ बराबर फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला बनाकर दे दिया है। वैल्यू बस पुटिंग का बाकी था। अब तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन अगर बताना पड़ रहा है तो क्या करूं? वैसे में जहां पर ये अगर दिखे ना 3 + 5 = 8 करो और 2 + 5 = 7 करो, इसको बताऊंगा, इसको बनाओ बोलूंगा तो इसको भी बताओ बोल दोगे। ऐसे हालात में जी रहे हो अभी। अगला बताना पड़ेगा उसको कि बनाओगे आप? लग तो रहा है आप कम से कम थोड़ी बहुत बनाने की प्रैक्टिस कर पाए। एक मिनट। कैसे सब क्वेश्चन किधर चला गया है? चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखना सीधा। दो लंबे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 एम्पियर की समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। उन लोगों को एक बार बता दो ना। तार में धारा के कारण दूसरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दूसरे तार की 3 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? दो लंबे तार दिया है, दो तार इस तरह से है, दोनों एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर दूर पर है? 75 सेंटीमीटर। अब इस तरह से तार आया तो सबको समझ में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। हो गया, 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 एम्पियर की धारा दोनों में समान दिशा में प्रवाहित। समझ में आया? उसके बाद तार में धारा के कारण दूसरे पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये व्यंजक हमने पहले पढ़ा है। इस तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इस तार में निकालना है, वही बोला गया है। दोनों एक दूसरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दोनों में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक तार में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो दूसरे तार में क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। और यही निकाले भी थे, याद है? एक तार में धारा प्रवाहित, दूसरे तार में चुंबकीय क्षेत्र, फिर इस तार में धारा प्रवाहित और इस तार में चुंबकीय क्षेत्र निकला था।
फिर दूसरे तार की लंबाई, दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे तार की लंबाई कितना कर दिया, 3 मीटर, और इस पर जो बल लगेगा वो ज्ञात करना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले बताओ, एल बराबर अपने को कितना बोला, 3 मीटर बोला है। इस पर क्या निकालना है, बल निकालना है। दोनों एक दूसरे से कितना सेंटीमीटर दूर उपस्थित है, 75 सेंटीमीटर। मतलब 75 गुणी 10 की पावर -2 आएगा। और क्या बोला है, दोनों में कितना एम्पियर की धारा जा रही है, 5 एम्पियर। तो I1 किसके बराबर होगा, कितना एम्पियर। अब देखो ध्यान से, इस तार में धारा प्रवाहित हुआ, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। या तो ऐसे मान सकते हो, क्योंकि समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस तार में धारा प्रवाहित होगा, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। दोनों में ही आखिर व्यंजक तो सेम निकला है क्या, सिर्फ बल बस अलग लगाते, एक बल ऊपर की ओर और दूसरे में नीचे की ओर। तो पी क्यू में धारा प्रवाहित होगा तो आर एस में चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, आर एस में धारा प्रवाहित होगा तो पी क्यू में चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। हम अभी किसी एक में मान के चलेंगे, पी क्यू में धारा प्रवाहित हो रही है और आर एस पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आया। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान वही तो ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और क्या निकालना है, 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। ध्यान समझना क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र फॉर्मूला क्या निकाले हो, चलो फॉर्मूला बताओ ना, एफ बटे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट अपॉन 2 आई बटे। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ना, तब चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, तब एकांक लंबाई पर निकलेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान जानते हो, 10 की पावर माइनस गुणित गुणित 75 गुणित 10 की पावर -2 होगा। कैलकुलेशन करने आएगा, 10 की पावर -2 मैं ऊपर में लेकर चले जाता हूँ सीधा, 10 की पावर +2। ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूँ उसको काट कर ऐसे मत कर देना, नीचे में एक लाइन एक्स्ट्रा करोगे। इतना लिखने के बाद फिर से लिखना, 10 की पावर -2 को ऊपर में ले जाना, 10 की पावर +2, ये कट जाएगा, 15 पंचे 75 होता है, होगा। तो क्या बचा, 10 की पावर -7 गुणित 2, 10 की पावर 2 का मतलब सीधा 100 और बटे में 15। इसको 100 लिखने का मतलब, क्योंकि यहां से कट रहा है, कट जाएगा। पंद्रह छक्के 90, फिर 10 बचेगा, फिर 15 छः 90, वो जाते जाएगा क्या, 10 बचते जाएगा ना, तो इसको सीधा 6.7 कर लो, 6.7 कर लो एक साथ, एक आगे बढ़ा दो, स्टॉप हो गया, खत्म। जाते जाएगा ना ऐसे, 6.666 कहां तक जाएगा पता नहीं, इसलिए हमने सीधा एक बढ़ा कर दिया, एंड हो गया। समझ में आया, बनेगा। अब देखो 6.7 को डायरेक्ट इससे गुणा करोगे, इससे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 6 12 और 1 13 गुणित 10 की पावर माइनस का 7, इतना आंसर छोड़ देना चलेगा। समझ में आया, बन जाएगा। मात्रक पता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, शुरुआत वाले में ही बताया था। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी तो एक क्वेश्चन और बचा है। जब लंबाई कितना कर दिया, 3 मीटर, तब इस पर लगने वाला बल, लंबाई कितना कर दिया है आप, 3 मीटर, तो इस पर क्या निकालना है। अब देखो F बटे एल, F बटे एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 डिवाइडेड बाय, ये निकाले हैं। कैसे होगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालते हैं, एल उधर इंटू में था, इधर आकर डिवाइड हो गया था। F बटे एल, F ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। एल का मान 10 की पावर
2 इंटू 5 बटे में 75 गुणित 10 की पावर -2 आएगा। 3 इधर डिवाइड में इधर आकर इंटू हो जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर में जाकर +2 आया। 5 पंचे 25, 25 तिया 75 होगा, 3 एकम 3 खत्म। क्या बचा 2 गुणित 10 की पावर -5। समझ में आया, निकल गया बल का मात्रक हो जाएगा, बन जाएगा, खत्म। अब बाकी जितना भी क्वेश्चन बना खुद से प्रैक्टिस करोगे, 2-4 क्वेश्चन बचा है। अब इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन और नहीं करवाऊंगा, हो गया। हाँ बनाओगे पूरा।